हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे आपको एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको टाइप वाइज बताया है। मैं आपको टोटल 6 टाइप बताऊंगी और इससे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के 3 तरीके 3 मेथड्स बताऊंगी। आपको ये 3 मेथड्स सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आप हर एक सवाल को कम से कम समय में बना सकें। अगर आपने सिर्फ एक तरीका सीखा तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में उस तरीके से सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाए। इसलिए मैं आपको कम से कम 3 तरीका सिखाऊंगी ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर बना सकें। पर इन मेथड्स और इन टाइप से पहले आपको सीखना है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उसे। सबसे पहला टर्म है मूलधन। मूलधन क्या होता है? निवेश की गई राशि, कर्ज ली गई राशि या फिर उधार दी गई राशि। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल और डिनोट करते हैं हम पी से। अगला टर्म है मिश्र धन। ब्याज सहित राशि। जब आप किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं और फिर उस पैसे पर कुछ ब्याज अदा करते हैं, फिर जब आप उस इंसान को वापस चुकाते हैं तो आप उसे ब्याज सहित वो राशि चुकाते हैं, इसलिए वो कहलाता है आपका मिश्र धन। इसे इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट और डिनोट करते हैं ए से। नेक्स्ट है समय, टाइम, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। जब भी आप ब्याज लेंगे तो कोई निश्चित समय सीमा के लिए लेंगे, वही होगा आपका समय। नेक्स्ट टर्म है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे डिनोट करेंगे हम R% से। तो ब्याज की दर क्या है? प्रति 100 रुपया पर दिया गया ब्याज। मान लेते हैं आपने किसी से 10% ब्याज के रेट पर उधार लिया। ये 10% क्या बताता है हमें? ये हमें ये बताता है कि अगर आप किसी से 100 रुपया उधार ले रहे हैं तो उस पर आप 10 रुपया का ब्याज देंगे, और अगर आप 1000 रुपया लेंगे तो आप कितना ब्याज देंगे? 100 रुपया देंगे। तो ये हर 100 रुपया पे दिया जाने वाला ब्याज ही कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। अगला टर्म है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे CI से डिनोट करते हैं। इसे कहा जाता है कि ये ब्याज पर दिया जाने वाला ब्याज है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि आपको मूलधन पे आपका जितना ब्याज तय हो गया 1 साल के लिए, आपका हर साल वही ब्याज आप देते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आप कहीं पर 10,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष के लिए लिए और 10% के रेट से लिए। तो 2 वर्ष के लिए जब आपने लिया तो मैं इसे 2 वर्ष के लिए पहला और दूसरा वर्ष कर लेती हूँ। तो पहले वर्ष में जो आप ब्याज देंगे वो आप मूलधन पे देंगे। तो मूलधन पे 10,000 पे 10% का ब्याज कितना होगा? तो एक वैल्यू कट जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। और दूसरे साल में क्या होगा? आप मूलधन पे पहले ब्याज दे दिए 1,000 रुपया, लेकिन आपको जो पहले साल का ब्याज था उस पर फिर से ब्याज देना होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है ब्याज पर ब्याज। 1,000 पर आप फिर से ब्याज देंगे 100 रुपया। तो ये एक चक्र के जैसा है, इसीलिए इसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप 1। टाइप 1 क्या है? जब आपको रेट और टाइम पता हो और प्रिंसिपल अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में से कोई एक वैल्यू भी पता हो, फिर PACI या SI का जो अंतर है उसमें से आपको कोई निकालना हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो 3 तरह के तरीके हैं, रेशियो, सक्सेसिव और ट्री मेथड। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये तीनों मेथड्स हम कब अप्लाई करेंगे। तो जब हमारा रेट फ्रैक्शन वैल्यू में हो, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 6.1/4%, 8.1/3%, 12.5%, इस तरह की जो वैल्यू होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड। इंटीजर वैल्यू पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसिव मेथड। ये कब अप्लाई करेंगे? जब आपको क्वेश्चन में टाइम 2 ईयर दिया जाए और
रेट जो है वो इंटीजर फॉर्म में हो। इंटीजर फॉर्म मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो, तो आप अप्लाई करेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड SI और CI का जो डिफरेंस पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ट्री मेथड दोनों ही तरीके के सवालों के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको बताती हूँ रेशियो मेथड में करना क्या होता है। बस 2 स्टेप है। पहला स्टेप है, आपको जो रेट दिया गया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपको 25% रेट दिया गया है, तो आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए। 25% का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत की जगह पे हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाता है। 25 से कम 25, 25 चौका 100। दूसरा स्टेप में आप लिखेंगे P और A लिख लिए। तो P के जगह पे आप क्या लिखेंगे? जो नीचे में जो वैल्यू दी जाएगी ना डिनोमिनेटर में, आप उसे P के जगह पे लिख लेंगे। और A के जगह पे क्या करेंगे? 4 और 1 जोड़ देंगे, वो हो गया आपका अमाउंट। अगर आपको ये 2 वर्ष के लिए है तो आप इसे 2 बार लिख दीजिए। अगर 3 वर्ष के लिए होगा तो 3 बार लिख दीजिएगा। और फिर क्या करेंगे? इसे गुना कर लेंगे। 4 चौका 16 और 5 25। तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 16 और अमाउंट हो गया 25। और इन दोनों का जो अंतर आता है वही हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इनका अंतर अभी कितना है? 9। तो चलिए हम रेशियो मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, 14.2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24,500 रुपये 2 वर्षों के लिए लगाई गई। समय की समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या है? तो रेशियो मेथड में क्या करना है हमें? सबसे पहला स्टेप है रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 14.2/7% का वैल्यू होता है 1/7। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो इसे सॉल्व आप इस तरह से करेंगे। 14 सत्ते 98 और 2 जोड़ेंगे, 100 हो गया। 100/7 और प्रतिशत जब हम हटाते हैं तो लिख देते हैं कितना? 1/100। तो 100 और 100 कट गया, कितना आ गया मान? 1/7। तो इस तरह हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब सेकेंड स्टेप क्या है? आप एक बार लिखिए P और दूसरी जगह लिखिए A। P क्या हो जाएगा? जो नीचे में जो वैल्यू दी जाती है वो है P, और उसे जो ऊपर की वैल्यू है उससे हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है अमाउंट। तो यहाँ हो गया 8। यह है 2 वर्ष के लिए, तो हम 2 बार लिखेंगे। 7 और 8 कितना हो गया? 7 7 49 और 8 8 64। यहाँ पर पूछा है मिश्रधन क्या होगा, और हमें दिया गया है 24,500 रुपया मूलधन। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कीजिए कि जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में 24,500, आप उसे ऊपर लिख लीजिए। और यहाँ पर आपने जो अनुपातिक मान पता किया है 49, उसे उसी के नीचे जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए वो वैल्यू लिखेंगे आप ऊपर, और उसी वैल्यू का मान जो आपने यहाँ पर फाइंड किए हैं खुद से अभी, उसे नीचे लिख लेंगे। फिर आपसे जो भी निकालने को कहा जाए, इस सवाल में बोला गया है मिश्रधन, और मिश्रधन का मान यहाँ पर कितना है? 64। तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे काटते हैं। 7 7 49 और 7 21, 7 5 35, फिर काटे 7 5 35, मतलब 500 गुने 64 हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 चौका 20, 6 5 30 और 31 32 00। तो ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2,560 रुपये का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्रधन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही की जाती है? तो सबसे पहले आप समझिए प्रति तिमाही का मतलब क्या हुआ। जो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है आपसे, वो हर 3 महीने में एक बार लिया जा रहा है। तो अगर 3 महीने में एक बार लिया जा रहा है तो साल में कितनी बार लिया जाएगा? 4 बार। 3 गुने 4 क्या होता है? 12 हो जाता है। अब आपसे यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है कि 6 माह की अवधि में मिश्रधन ज्ञात किया जा रहा है। तो 6 माह की अवधि में कितनी बार होगा? 2 बार लिया जाएगा पैसा। तो टाइम कितना हो गया?
2 ईयर। इस चीज़ को आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बात को समझिए कि तो यहाँ पर 25% जो है, अगर एक साल में 25% है तो 3 महीने में कितनी बार होगी? 25/4 हो जाएगी, उसका चौथा हिस्सा लगेगा। तो रेट कितना हो गया? 25/4 हो गया, और गुने 100 कर दीजिए, प्रतिशत हटेगा, 25 चौका 100, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/16। तो सबसे पहला स्टेप जो था उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब दूसरा स्टेप है, P और A लिख लिए। P की जगह पे 16 और ये 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, फिर 16 फिर 17। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 17 का स्क्वायर 289। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2560। तो ये है 10 गुना, जो एक्चुअल वैल्यू जो दी गई है वो है 10 गुना। अच्छा, मिश्र धन, तो वो भी कितना हो जाएगा? 10 गुना 2890 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धन का 3 वर्ष में 5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 9261 रुपया है, तो वह धन क्या है? 5%। 5% क्या होता है? 1/20। तो वो राशि कितनी हो गई? 20 से 21, फिर 20 से 21 और फिर 20 से 21। 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 बार हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8000 रुपया, और 21 का क्यूब होता है 9261। यहाँ हमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मिश्र धन 9261 है और हमसे धन पूछा है 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16.2/3% ब्याज की दर से कुछ धन 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है तथा ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2540 रुपया अभिकलित है तो मूलधन क्या है? 16.2/3 का मतलब क्या हुआ? 16 × 3 = 48, 49, 50। तो यहाँ लिख लीजिए आप 50, और 3 × 100 मतलब कितना हो गया वैल्यू? 1/6। फिर यहाँ लिख लिए P और यहाँ A। 3 वर्ष है तो यहाँ 6 से 7, 6 से 7, फिर 6 से 7। 6 का क्यूब क्या होता है? 216, और 7 का क्यूब 343। हमने यहाँ पर कुल ब्याज दिया गया है, ब्याज मतलब इन दोनों का अंतर। इसका अंतर कितना हो जाएगा? 127 हो गया। तो अब हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। 2540 ब्याज ऊपर में और हमारा अनुमानित ब्याज उसके नीचे, और हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है? 216। तो इसे कट करेंगे, 12 दूनी के 24, मतलब 20 बार में कट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16 दूनी के 32 और 4, 4320। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष में 10, दूसरे वर्ष में 12.5 और तीसरे वर्ष में 15% वार्षिक हो? तो वैसे क्वेश्चन जिसमें की रेट जो है हर एक वर्ष के लिए अलग अलग हो, उसके लिए भी आप सेम स्टेप करेंगे। जो आपको रेट दिया जाएगा R1, R2 और R3, उसको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 10% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/10। 12.5% मतलब 1/8, और 15% मतलब 3/20। फिर आप P और A लिख लीजिए। P 10 रुपया पहले वर्ष में 11 बन गया, दूसरे वर्ष में 8 रुपया 9 रुपया बन गया, और तीसरे वर्ष में 20 रुपया 23 रुपया बन गया। अब इसे गुना कीजिए, 8 दूनी के 16 और 2 0 हो गया, और फिर इसे गुना करेंगे। 23 नंबर क्या हो जाता है? 207, और 207 को 11 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे 7, फिर 7, फिर 2 और 2। यहाँ पर सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, इसलिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 677। यहाँ पर है 1600,
प्रिंसिपल 1600 है, जो कि आपको क्वेश्चन में 16,000 दिया गया है। वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 गुना। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितना इंक्रीज हो जाएगी? 10 गुना। तो आंसर हो जाएगा 6,770 रुपया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज छमाही है? छमाही है मतलब क्या हुआ? 10% जो वार्षिक है तो वो 6 महीने में कितना होगा? 5%। 5%। तो इसलिए यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा? 5%। 5% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/20। 1 वर्ष है तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 माह में है तो 2 बार देना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेंगे P, फिर यहाँ लिख लेंगे A। तो 20 से हो गया 21, फिर 20 से हो जाएगा 21। 2 दूनी के 400 और ये हो गया 441। सवाल में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे 41। तो यहाँ पर 2100 मूलधन है और जो हमने निकाला है मूलधन वो है 400। निकालना है अब ब्याज, तो इंटू कर देंगे 41 से। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इस 21 को 41 से गुना कीजिए। 21 एकम 21, हाथ में रहा 2, और 21 चौक 84। 84 और 2 कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अब इसे 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8, फिर 4 एकम 4, फिर 2 और 1 4 पचे 20, और फिर हो जाएगा आपका 2 और 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,200 का 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपको ये जब 2 वर्ष 146 दिन दिया जाएगा तो एग्ज़ाम में एक बात याद रखिएगा आप कि हमेशा जो दिन होगा वो हमेशा 73 के मल्टीपल में ही आपको देगा। तो यहाँ पर है 2 वर्ष और 146 दिन, तो 146/365 करेंगे उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। तो 73 × 2 हो जाता है 146 और 73 × 5 हो जाता है 365। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि वर्ष कितना दिया है? 2.2/5%। और हमें दिया गया था रेट 25%, मतलब 1/4। अब आप क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लिए P, यहाँ लिख लिए A। पहले साल में तो 4 से 5 रुपया हो गया, फिर दूसरे साल में भी 4 से 5 रुपया हो गया, पर तीसरे साल में पूरे साल पर तो आपको ब्याज नहीं देना है। कितने समय के लिए देना है? 2/5। तो इसलिए आप उस 2/5 में ही देना है, तो आप उसे गुना कर देंगे आपके रेट से। 2 दूनी के 4। तो अब यहाँ पर रेट कितना हो गया? 5 दूनी के 10, 10 से 11 हो जाएगा। चूँकि ये अनुपात में है इसीलिए जो वैल्यू कटेगी हम उसे काट देंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 4 चौका 16, 16 दूनी के 32, और ये हो गया 11 पचे 55। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 32 रुपया, और मिश्रधन हो गया 55 रुपया। ब्याज कितना हो जाएगा? 55 में से 32 घटा देंगे, मतलब 23 रुपया ब्याज हो गया। अब आपके पास 19,200 का जो मान दिया है मूलधन, वो है कितना? 32, और हमसे पूछा है किसका? 23 का। अब यहाँ पर 32 से जब हम गुना करेंगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा? 6 बार में। तो यहाँ पे कितना हो गया? 600 गुना हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23 × 6। 6 तिया 18, 6 दूनी के 12 और 13। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 13,800 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20,000 का 15% वार्षिक दर से 2.2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एग्ज़ाम में अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको हमेशा समय को इसी तरीके से डिवाइड करके पूछा जाता है। तो आप कभी भी यही तरीका अपनाइएगा, आपको इससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जो पहला 2 वर्ष होगा आप उसे नॉर्मल ही निकालिएगा, और फिर तीसरे वर्ष के लिए आपको ब्याज और इसमें गुना करके फिर निकालना है। 15% मतलब 3/20 होता है। तो यहाँ लिख लिए P, यहाँ लिख लिए A। तो पहले साल तो 20 से 23 रुपया हो गया,
फिर दूसरे साल भी 20 से 23 रुपया हो गया, लेकिन तीसरे साल के लिए आप क्या करेंगे, गुने 2/3 इसमें करेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 10। तो फिर कितना हो गया, 10 से वो 11 रुपया हो जाएगा। ये 2 दूनी के 4 और उस पर 3 0, और 23 गुने 23 कितना हो जाता है, 23 गुने 23 होता है 529। फिर जब उसमें आप 11 से गुना करेंगे तो आप लिखेंगे 9, 9 2 11, 5 2 7 और 1 8, और यहाँ हो गया 5। तो हमें मूलधन कितना मिल गया, 4000, अमाउंट कितना हो गया 5819, और इन दोनों का अंतर कितना, 1819 रुपया। वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 4000 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 20,000 रुपये। तो 20,000 ऊपर लिख लीजिए और 4000 नीचे लिख लीजिए, और फिर जो आपको निकालना है उसे 1819 को गुना कर दीजिए। तो ये कितना गुना हो गया, 4 पचे 20, तो 19 पचे 95 और 18 पचे 90। तो कितना हो गया, 90 95, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल जो कि फ्रैक्शन पर बेस्ड हो, आप उसे रेशियो से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।